हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेरिवेटिव के पता नहीं कौन से लेक्चर में। बट आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 बच गया था उसे कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ax प्लस बी रेज टू एम। सो देखो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है पता है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ जनरल केस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करते 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 ऐसा होता है ना कि मतलब किसी एक फंक्शन को आप बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। आपने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, आपने डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकाला। तो उस फंक्शन में एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको नजर आ गया कि यार जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव आगे बढ़ रहा हूँ, पावर बढ़ रही है या पावर एक एक घट रही है, और उसके साइड में जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है वो एक एक करके बढ़ रहा है। तो एक पैटर्न आप निकाल रहे हो। तो जब वो पैटर्न आप पकड़ लेते हो ना, तो उसी पैटर्न को पकड़ के आप एक जनरल केस बना दो। तो उसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब n की जगह आप कुछ भी डालो फिर निकाल सको। मतलब n की जगह आपसे 100 का डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, मतलब 100th ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 100 बार डिफरेंशिएट करते थोड़ी ना बैठोगे। तो एक जनरल केस जो तुमने निकाला है उसमें n की वैल्यू 100 डाल दो, और n की वैल्यू जैसे ही 100 डालोगे आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ वो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से। 1 को छोड़ दो अभी के लिए, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y इज इक्वल टू 1/x। थोड़ा आसान फंक्शन है तो समझ में आएगा आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्राइस। हमेशा आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है और पैटर्न ढूंढना है। तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1/x स्क्वायर। और जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या आएगा? ये माइनस बाहर, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 इंटू 1/x⁻² + 1। राइट, ब्रैकेट बना देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/x⁻n का फॉर्मूला होता है -n/x⁻n+1। यही होता है ना डिफरेंशिएशन का। तो ये क्या आ गया? -n/x⁻n+1। तो ये हो गया हमारा 2/x³। ठीक है। इसके बाद d3y/dx³ निकालो। सो d3y/dx³ जब निकालोगे आप लोग, तो ये आप लोगों को आएगा 2 बाहर ले लो, x⁻³ का डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x⁻³ + 1। मतलब ये आ जाएगा -6/x⁴। तो आपको कोई पैटर्न दिखा यहाँ पे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भैया nth डेरिवेटिव बताओ, तो कोई पैटर्न दिखा आप लोगों को? देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज, क्या क्या पैटर्न दिखा आपको पहले ये बताओ। आपको पैटर्न ये दिखा कि जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन के आंसर में माइनस आ रहा है। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन के आंसर में माइनस आ रहा है। जब 2 बार कर रहे हो तो माइनस हट जा रहा है, देखो हट गया। जब तीसरी बार कर रहे हो फिर से माइनस आ रहा है, चौथी बार करोगे फिर माइनस हट जाएगा। मतलब जब जब n की वैल्यू ऑड है तब तब वहां पे माइनस है, और जब जब n की वैल्यू इवन है तब तब वहां पे प्लस है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर इवन कर दें तो वो प्लस बन जाता है और पावर ऑड कर दें तो नेगेटिव बन जाता है? मेरे हिसाब से वो -1 है। तो इसका मतलब इस जनरल डेरिवेटिव में आप लोगों को एक चीज तो दिख गई, dny/dxn में आपको एक चीज तो दिख गई कि -1 की पावर n आना है। n की वैल्यू 1 डालोगे तो ऐसा ऐसा होता रहेगा। ठीक है। इनटू नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? नंबर देखो, जब पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 1 था, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो 2 था, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इस 2 के साथ 3 आया। राइट। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं चौथी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो d4y/dx³ की वैल्यू, dx⁴ की वैल्यू क्या आ रही है? देखो -6 × 4/x⁵ मतलब की बार 24 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे 1 है, और जब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 के साथ 2 है, और जब तीसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 के साथ 2 के साथ 3 है। मतलब जितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हो उतने बार यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहा है। तो मतलब चौथी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 2 3 के साथ 4 आएगा, और देखो 4 3 12 2 24 वही होता है। ऐसे जनरल केस हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली ये 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है? याद करो, 11th परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा, तुम्हारा तो 11वीं बर्बाद है। ये होता है n फैक्टोरियल। तो ये हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में तो पता ही है पावर एक बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए? कुछ और नहीं होता nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यही होता है कि केस पहचानो भाई, सिमिलरिटी पहचानो क्या हो रहा है हर एक में। राइट। तो बेसिकली जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ y = 1/x है, तो मुझे बताओ d50y/dx⁻50 कितना आएगा? तो तुम 50 बार डेरिवेटिव करोगे? नहीं ना, तुम n की वैल्यू 50 डालो। तो -1 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन x⁻51।
तो तुम्हारा -1 की पावर 50 1 हो जाएगा, इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 51 हो गया आंसर। 50 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 51। तो यही काम आता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वैसे आसान है, लेकिन उसमें कुछ केसेस है, कुछ फालतू चीजें हैं, तो इसके लिए मैं उसे पहले ना करा के सेकंड वाला पहले करा दिया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा देखो, एम नीचे आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी तो m-1 पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, बी का डेरिवेटिव 0 आएगा। अच्छा, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। ओके, तो एम ए कॉन्स्टेंट है, एम ए हो गया बाहर, इसका डेरिवेटिव होगा, तो m-1 नीचे आएगा। ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम होगी, एक कम होगी मतलब ये हो जाएगा m-2, और ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव होगा तो ये ए आ जाएगा, ए प्लस 0 आएगा, तो वो ए ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा तीसरी बार डेरिवेटिव करो। तो तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये एम ए स्क्वायर m-1 हो गया बाहर, अब फिर से पावर नीचे आएगी तो ये m-2 आ गया नीचे। ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी मतलब ये हो जाएगा m-3, और अगेन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसमें ए स्क्वायर है, और जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें एक ए है, और जो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है उसमें ए का क्यूब है। इसका मतलब जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसमें a की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स देख रहे हो तो उसमें a की पावर 1 है, और जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देख रहे हो तो उसमें a की पावर 2 है, और जब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब देख रहे हो तो उसमें a की पावर 3 है। तो जब डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन देखोगे तो उसमें a की पावर क्या होगी, n। और साथ ही देखो डी वाई बाई डी एक्स में m था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में m-1 हुआ, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब में m-1 m-2 हुआ, मतलब ये बेसिकली आपका m फैक्टोरियल चल रहा है, राइट। जैसे ध्यान से देखो, ओके, तो m फैक्टोरियल तो आपने ऊपर लिख दिया, बट उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे m-n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, देखो जब n की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 डालो, तो ये हुआ 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये हुआ m फैक्टोरियल अपॉन m-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान से देखो, जब n की वैल्यू 3 है मतलब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब के लिए n की वैल्यू 3 डालो, तो ये m फैक्टोरियल ओपन होगा तो m-1 m-2, और फिर यहाँ पे आएगा m-3 फैक्टोरियल। तो जो ये m-3 फैक्टोरियल आया है वो इससे कट जाएगा, तो बचेगा m-1 m-2। देखो m-1 m-2, तो इसीलिए जो m फैक्टोरियल है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग m-n फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। और इसको आप लोग ऐसा भी समझ सकते थे कि जो ऊपर सीरीज चल रही है, ये सीरीज m-1 m-2, ये सीरीज जाएगी m-n+1 तक। देखो n की वैल्यू 3 है तो -3+1 m-2 तक, n की वैल्यू 2 है तो m-2+1 m-1 तक। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 है तो m तक ही जा रही है, तो बेसिकली ये सीरीज यहाँ तक जा रही है, तो m-n+1 को बैलेंस करने के लिए हम लोग m-n से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे, चलो ठीक है, तो ये सीधा याद कर लो कि कभी भी अगर ऐसा बैलेंस करना रहे तो ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ए एक्स प्लस बी की पावर के साथ क्या हो रहा है, ए एक्स प्लस बी की पावर जितना घट रहा है उतना घट रहा है, तो ये आ जाएगा m-n। डी थ्री है तो m-3, डी टू है तो m-2, डी वाई है तो m-1, तो m-n। तो मैं केसेस क्या बोल रहा था, देखो केसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे m और n की कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम लोग से 3 केस उठा लेते हैं। पहला केस उठा लेते हैं कि m पॉजिटिव है, सॉरी, पहला केस उठा लेते हैं m पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, और m जो है वो n के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा केस है तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, और इनफैक्ट m जो है वो n से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल की बात हो रही है तो बड़ा छोटा हमें देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a⁻n m फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी, मतलब एज इट इज आ जाएगा आंसर m-n अपॉन m-n का फैक्टोरियल। केस टू उठा लो, केस टू क्या है, केस टू है m ग्रेटर देन 0 है, n भी ग्रेटर देन 0 है, बट m जो है वो n से छोटा है। तो m जैसे ही n से छोटा होगा इस फैक्टोरियल की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो इस फैक्टोरियल की वैल्यू जैसे ही नॉट डिफाइन होगी पूरा स्टेटमेंट 0 हो जाएगा। तो जो डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कभी भी अगर कांस्टेंट दिया हो, दो दो कांस्टेंट दिया हो, मतलब एक कांस्टेंट हो और फिर dn आपसे पूछा हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे पूछा हो, तो आपको ऐसे करना रहेगा, राइट। अच्छा, केस थ्री क्या है,
केस 3 ये है। अच्छा कौन सा केस बचा? हमने m को n से बड़ा ले लिया, हमने m को n से छोटा ले लिया, बचा सिर्फ m बराबर n और m और n पॉजिटिव। m और n नेगेटिव तो पहली बात हो ही नहीं सकते, m और n नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि m अगर नेगेटिव हो गया तो ये फैक्टोरियल नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो n को छोड़ दो, लेकिन m नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये फैक्टोरियल डिफाइन रहना चाहिए। सो m बराबर अगर n हो गया तो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, ये हो जाएगा a रेस टू n m फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, m माइनस एन की जगह आ जाएगा m माइनस एम, और नीचे आ जाएगा m माइनस एम फैक्टोरियल। m माइनस एम फैक्टोरियल मतलब जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल वन होता है। सो देयर फोर, और ये m माइनस एम हो जाएगा जीरो, और ए एक्स प्लस बी की पावर जीरो का आंसर हो जाएगा वन। सो देयर फोर जो डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन है, उसकी वैल्यू सीधा सीधा ए रेस टू एन इंटू एम फैक्टोरियल आ रही है। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे छोड़ दो। मतलब हो भी सकता है, खैर चलो जाने दो, यहाँ पे छोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। समझा? चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री पे। ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर थ्री है। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते। तो इसमें भी तीन बार डिफरेंशिएट करो, फिर देखो क्या पैटर्न बन रहा है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स राइस या थ्री टाइम्स। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आएगा? पहले e का डेरिवेटिव e खुद आएगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा ए प्लस जीरो, ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन और बी का जीरो। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया तुम्हारा? डी वाई बाई डी एक्स आ गया ए ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए बाहर, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू वन प्लस जीरो आएगा, बट उसको सिर्फ ए ही लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सो देयर फोर जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर वन रहना चाहिए था एक्चुअली, एक्चुअली में इसको क्वेश्चन नंबर वन रहना चाहिए था। अच्छा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालो। तो ये ए स्क्वायर, ई का डेरिवेटिव ई खुद आ जाएगा, और फिर उसके बाद ए एक्स प्लस बी का ए आएगा। सो देयर फोर जो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है ए क्यूब ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। तो आप ध्यान से देखो तो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी हर जगह कॉमन है। फर्क क्या आ रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स में ए की पावर वन थी, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब में ए की पावर थ्री हो गई। तो देयर फोर जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसमें ए की पावर n हो जाएगी, और बाकी साइड में ये चीज अपने आप रहेगी। सो देयर फोर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फोर करते। तो क्वेश्चन नंबर फोर है ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर फोर है y इज इक्वल्स टू ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। चलिए सो डिफरेंशिएट करते हैं थ्री टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री टाइम्स, या फिर थ्राइस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा? ए का डेरिवेटिव क्या होता है? ए का डेरिवेटिव होता है ए की पावर जो भी है वो, और फिर लॉग ए। ठीक है, फिर पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? पी बाहर, एक्स का डेरिवेटिव वन, क्यू भी कांस्टेंट है तो क्यू का डेरिवेटिव जीरो। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि ए भी तो कांस्टेंट था इसमें, ए को लेस देन जीरो बी को लेस देन जीरो वाला केस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें अगर केस लोगे तो उससे होगा क्या? केस तब लो जब फैक्टोरियल बने, या फिर कोई ऐसा केस बने जहाँ पे केस लेने पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे तुम ए को नेगेटिव ले लोगे क्या फर्क पड़ जाएगा? ए को बी के बराबर ले लोगे क्या फर्क पड़ जाएगा? घंटा। राइट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे केस नहीं लेंगे, जब डिफरेंसेस आए तब केस लिया जाता है। सो देयर फोर यहाँ पे आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली? ठीक है, पी लॉग ए को बाहर कर लो तो पी लॉग ए बाहर, और यहाँ पे बचा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। दोबारा डिफरेंशिएट करो। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। सो देयर फोर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? पी लॉग ए तो कांस्टेंट है तो ये हो गया बाहर, ए रेस टू जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू जो भी पावर है वो, मतलब ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। उसके बाद लॉग ए, उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पी। चलिए, सो देयर फोर ये लॉग ए और ये लॉग ए, ये हो गया लॉग ए का स्क्वायर, ये पी और ये पी, ये हो गया पी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू।
ये हो गया तुम्हारा d2y/dx²। अब d3y/dx² निकालो। ठीक है। सो देयर फोर जो d3y/dx² है वो क्या आएगा, d3y/dx³ जो है p² log a का होल स्क्वायर ले लो बाहर, कांस्टेंट है ना। a रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आएगा a रेस टू समथिंग log a, और फिर समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा p। ठीक है। सो देयर फोर जो d3y/dx³ की वैल्यू है, p देखो p² से मल्टीप्लाई होके p³ हो गया, log a² log a से मल्टीप्लाई होके हो गया log a³, और ये हो गया a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। तो आप भी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू साथ में चल रहा है शुरू से ही। चेंज कहाँ आ रहा है, p p² बन रहा है p³ बन रहा है, और log a स्क्वायर बन रहा है log a³ बन रहा है। सो देयर फोर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज dny अपॉन dx रेस टू n इज इक्वल्स टू p रेस टू n log a रेस टू n इंटू a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। सिंपल। क्लियर। छाप लो। ओके। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बक रखा है। लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, पांचवा क्वेश्चन है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो आर फिफ्थ क्वेश्चन ई वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आई थिंक मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। राइट। नहीं जानता हूँ यार, चलो डिफरेंशिएट करते 3 बार पहले फिर जानेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स। सो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/a x+b, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा a × 1 + 0। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ गया तुम्हारा a/ax+b। ठीक है। ठीक है। अब d2y/dx² निकालते हैं। सो d2y/dx² आ जाएगा d2y/dx²। ए कांस्टेंट है बाहर। इस पूरी बड़ी क्वांटिटी को मान लो कैपिटल एक्स, इस बड़ी क्वांटिटी को मान लो कैपिटल एक्स। तो 1/कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1/ax+b का होल स्क्वायर। राइट। और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए। तो बेसिकली d2y/dx² आ गया -a² अपॉन ax+b का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब d3y/dx² निकालो d2y/dx²। ऐसे ही क्या करो, अब d3y/dx², निकालो। ठीक है। तो माइनस बाहर, -a² बाहर। ठीक है। तो फिर से क्या करो, इस पूरी बड़ी क्वांटिटी को मान लो कैपिटल एक्स। तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² का डेरिवेटिव होता है 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/कैपिटल एक्स का होल क्यूब, मतलब ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। और ए एक्स प्लस बी को डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ एक्स आएगा, सॉरी सिर्फ ए आएगा। राइट। सो देयर फोर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2a³ अपॉन ax+b का होल क्यूब। ये आ गया तुम्हारा d3y/dx³। तो ये तो थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझने की कोशिश करते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज, नहीं मैं एक्चुअली इसको बहुत आसान समझ रहा था, सॉरी मुझे नहीं पता था। मैं इसको जो समझ रहा था वो नहीं निकला ये। ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। चलो देखो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे दिख रही है कि भैया ए की पावर डेरिवेटिव के ऑर्डर के साथ बढ़ रही है। तो nth ऑर्डर में जो ए की पावर होगी वो n होगी। सो dny/dx² हो जाएगा a/n। और जब dy/dx था तब यहाँ पे 1 था, और जब d2y/dx² था तो भी यहाँ पे 1 था। अच्छा, d3y/dx³ में आया यहाँ पे 2। ठीक है। तो बेसिकली साथ में आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, d4y/dx³ निकालोगे तो क्या आएगा, d4y/dx³ dx की पावर 4 निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 6 आ जाएगा। अच्छा, तो फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे यार। अच्छा, नीचे भी समझ में आ रहा है कि भैया ए एक्स प्लस बी की पावर एन आ जाएगी, क्योंकि d2y/dx² में स्क्वायर था, इसमें क्यूब है, अगले में एन हो जाएगा। ठीक है, nth ऑर्डर में एन हो जाएगा। ठीक है। ओके। दुविधा ये आ रही है कि माइनस को कैसे मैनेज किया जाए। dy/dx पॉजिटिव है, d2y/dx² नेगेटिव है, मतलब जब जब ऑर्डर ऑड हो रहा है तब तब वो पॉजिटिव है, और जब जब ऑर्डर इवन हो रहा है तब तब वो नेगेटिव है। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर n+1।
तो ये हो गया -1 की पावर n-1 डाल के देख लो। तो अच्छा, n की वैल्यू 3 डालो तो 3 - 1 स्क्वायर पॉजिटिव, n की वैल्यू 2 डालो 2 - 1 1 नेगेटिव। हाँ, ये सही है। तो ये हो गया -1 की पावर n-1। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल तो बन रहा है, लेकिन फैक्टोरियल ऑर्डर 2 से बनना शुरू हुआ है। पहले फैक्टोरियल नहीं था। जब dy/dx था तो वो 1 था, और जब d2y/dx स्क्वायर हुआ तो वो भी 1 ही था, और जब d3y/dx क्यूब हुआ तब जाके ये 2 हुआ, और फिर उसके आगे फैक्टोरियल बना। तो फैक्टोरियल तो बना, लेकिन एक स्टेप आगे से बना, तो इसीलिए हम लोग इसको बनाएंगे n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, समझा? एक स्टेप आगे से बना तो एक स्टेप पीछे कर दो n-1 करके, राइट? तो इसीलिए n-1 फैक्टोरियल। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पहले ही स्टेप से फैक्टोरियल बन रहा था, तो इसीलिए हमने m फैक्टोरियल लिखा। बट अब की बार नेक्स्ट स्टेप से बन रहा है, तो इसीलिए n-1 फैक्टोरियल। ओके, चलो छाप लो पांचवा क्वेश्चन भी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कॉस एक्स। ओ भाई साहब, कॉस एक्स नहीं, भारी जाएगा। नहीं नहीं, भारी बिल्कुल नहीं है। आओ, क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसका बेसिकली आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव याद रखना होता है, ऐसा मेरे सर कहा करते थे। मतलब अभी भी कहते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, बट मुझे तब कहा करते थे। अब मुझे नहीं पता याद करना होता है या नहीं, देखते हैं, निकालते हैं। अगर निकालना हार्ड हुआ तो याद रख लेना फिर। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्राइस। ठीक है। सो देयर फोर जो dy/dx है वो क्या आएगा? dy/dx आएगा -sin x। ठीक है। सो d2y/dx स्क्वायर क्या आएगा? d2y/dx स्क्वायर आएगा -cos x। तो d3y/dx क्यूब क्या आएगा? d3y/dx क्यूब आएगा +sin x। ठीक है। इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आप कुछ ऐसे लिख लो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज। अच्छा देखो, इसको हम लोग अलाइड एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। मतलब -sin x को मैं लिख लेता हूँ cos π/2 प्लस एक्स। ठीक है। और -cos x को मैं लिख लेता हूँ cos 2 π/2 प्लस एक्स, राइट? sin x को लिख लेता हूँ cos 3 π/2 प्लस एक्स। -cos 3 π/2 प्लस एक्स, नहीं नहीं, माइनस नहीं। अच्छा, cos π/2 प्लस एक्स क्या आएगा? ये तो -sin x आएगा। cos पाई प्लस एक्स क्या आएगा? ये तो -cos x आएगा। cos 3 π/2 प्लस एक्स क्या आएगा? हाँ, ये +sin x आएगा। सही है। तो हमने अलाइड एंगल के फॉर्म में लिखा, तो जब dy/dx है तब 1 π/2 है, जब d2y/dx है तो 2 π/2 है, जब d3y/dx है तो 3 π/2 है। इसका मतलब जब dny/dx होगा तब क्या होगा? तब n π/2 हो जाएगा, बस। तो n π/2 प्लस एक्स। ये हो गया तुम्हारा nth ऑर्डर। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ए एक्स प्लस बी। वाओ, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है यहाँ, साइन ए एक्स प्लस बी, सातवां क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स। सो देयर फोर जो dy/dx है वो भी आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा ए। ठीक है। और वही केस यहाँ पे भी लगा देंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट? तो बस वही चीज़ है। ओके, दोबारा डिफ्रेंशिएट करते तो d2y/dx स्क्वायर में ये जो a है ये बाहर आ गया है, और कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव अगेन ए। इस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 π/2, मतलब पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा ही होता है। ठीक है। अब d3y/dx क्यूब निकालता हूँ, तो d3y/dx क्यूब, ये देखो जो ये a है ये a से मल्टीप्लाई होकर -a² हो चुका है। अब देखो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, और a बाहर। अब इस cos ए एक्स प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3 π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो समझ ही गए होगे क्या करना है। सो देयर फोर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देयर फोर जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया? nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन
इज इक्वल्स टू ए की पावर बढ़ रही है डेरिवेटिव के साथ साथ, और ये पाई बाय टू वाला रिलेशन बन रहा है, तो साइन एन पाई बाय टू प्लस एक्स। अब वो एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको कभी क्वेश्चन आया कि साइन 5x+3 बताओ, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, तो क्या आएगा? इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 5 रेज टू n साइन एन पाई बाय टू प्लस 5x+3, ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। तो अगर साइन एक्स का पूछ ले तो साइन एक्स का पूछ लिया तब तो आसान है, 1 रेज टू n जो कि 1 हो जाएगा, साइन एन पाई बाय टू प्लस एक्स। कॉस का क्या होता है? कॉस एन पाई बाय टू प्लस एक्स। निकाला ना कहाँ पे? हाँ, वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कॉस 3 - 2x। तो कॉस 3 - 2x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, देखो यहाँ से आएगा, ये कॉस एन पाई बाय टू प्लस एक्स है ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे एक्स की जगह कुछ और है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, 3 - 2x है। तो एक्स की जगह 3 - 2x है, तो ये आएगा कॉस एन पाई बाय टू प्लस 3 - 2x, दैट्स इट। बट हाँ, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा उन्हें। सॉल्व कर देते हैं कॉस ऑफ 3 - 2x। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 - 2x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम्स। ठीक है। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, और 3 - 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। ठीक है, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? टू तो बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 3 - 2x, और फिर से -2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकाल लो। तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या आएगा? -4 बाहर है। कॉस ऑफ थ्री, अच्छा, कॉस ऑफ 3 - 2x का भी डेरिवेटिव करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 3 - 2x, और -2x का डेरिवेटिव अगेन -2 बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब पावर इवन है, पावर से लेना देना नहीं है ना, पावर से लेना देना है क्या? मैच करो थोड़ा। इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो था वो माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आ रहा है। फिर तो लेना देना है। और इसमें डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब जो है वो प्लस आ रहा था, इसमें माइनस आ रहा है। उल्टा साइन है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन को भूल के काम करते हैं। सो देयर फोर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग -2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम लोग पावर आगे बढ़ा रहे हैं, ऑर्डर आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे टू की पावर बढ़ रही है। डी वाई बाई डी एक्स में टू की पावर बनती है, यहाँ पे टू की पावर टू, यहाँ पे टू की पावर थ्री। तो मैं टू की जगह अगर उसे -2 की पावर थ्री लिखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एन की वैल्यू टू डालो, तो ये -2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो रहा है, और ये वाला जो माइनस है ये तो यहाँ भी रहता है। तो बेसिकली काम आसान हो गया, राइट। तो हमने -2 की पावर एन को बाहर कर लिया, बचा यहाँ पे कॉस ऑफ एन पाई बाय टू प्लस एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह है 3 - 2x। दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा dny/dx। कोई डाउट आया तो कमेंट करो, ठीक है। नहीं समझा कुछ तो करना क्या था यार, बस -2 को यहाँ पे ठिकाने लगाना था। हमने -2 की पावर एन करके इसको जैसे ही ठिकाने लगाया, तुरंत ये पूरा केस और ये पूरा केस मैच कर गया। तो बेसिकली एक्स की जगह मैंने जस्ट 3 - 2x कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। सो दैट्स इट यार, और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 करते हैं। लॉग ऑफ 2x+3। तो यार लॉग ऑफ एक्स का हमने निकाला ना, शायद लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकाला। ठीक है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकाला। इसमें लॉग ऑफ 2x+3 है। बस क्या करो, ए की जगह 2 डाल दो। तो देखो कहाँ पे निकाला है हमने, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसमें क्या करो, ए की जगह जस्ट 2 डाल दो। ए की जगह यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, दैट्स इट, हो गया। और बी की जगह जो है वो डाल दो। ऐसा नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा लॉग ऑफ 2x+3। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है ना। सो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2x+3। आइए रिजॉल्व करते हैं। सो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x थ्राइस 3 टाइम्स। ठीक है। सो देयर फोर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2x+3, और इधर 2x+3 का डेरिवेटिव दैट इज 2। ठीक है। अच्छा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टू ले लो बाहर, ये हो गया 1/कैपिटल एक्स। तो 1/कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर। तो 2x+3 का होल स्क्वायर।
तो 2x+3 का अगेन डेरिवेटिव करो तो 2 बाहर। ऐसे डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालो, तो d3y/dx³ निकालोगे तो -4 बाहर। इसका डेरिवेटिव अगेन करोगे तो क्या आएगा, -2/2x+3 का होल क्यूब, और ये जो 2 है ये अगेन बाहर। अच्छा, बाहर तो हो गया एक बार, कितने बार करोगे, समझ रहे हो ना, log ऑफ ax प्लस बी की ही तरह है। सो देयर फोर ये आ जाएगा 8/2x+3 का होल क्यूब। तो बेसिकली जैसे जैसे क्यूब कर रहे हो वैसे वैसे 2 की पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे 2 की पावर बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, देयर फोर nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा, और साइन भी देख लो, dy/dx में साइन पॉजिटिव है, d2y/dx² में नेगेटिव है। मतलब -1 की पावर n-1 आएगा। ठीक है, जो dny/dx है वो क्या आएगा, वो आएगा -1 की पावर n-1। तो पावर 2 पे नेगेटिव, पावर 3 पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा 2n, नीचे क्या आएगा 2x+3n। दैट्स इट। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब चाहिए तो इसको मैच कर लो, log ऑफ ax प्लस बी से। कहाँ पे log ऑफ ax प्लस बी, ये रहा। तो -1n-1 -1n-1 a n। अच्छा यार, यहाँ पे ये नहीं हुआ, फैक्टोरियल क्यों बना था यार। हाँ, फैक्टोरियल भी बनेगा। तो 2n/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, भूल गया था मैं, छाप लो। फैक्टोरियल भी बनेगा ना जैसे जैसे आगे आगे डिफरेंशिएट करेंगे, आई होप समझ रहे हो, राइट। सो उतना कोई वो नहीं है, ओके। छाप लो इसको, बाकी जनरल केस याद रखने का, उसी में घुसा देने का इसको। जनरल केस अगर याद रखोगे, जैसे ये इन केस ये याद होता, तो इसमें बस ए बी की वैल्यू घुसा देते, तुम काम हो जाता। राइट, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि है 1/3x-5। अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है इसके फॉर्म में, बट फिर भी एक और बार कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है 1/3x-5। 1/3x-5। चलिए 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर कुछ बोलेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स। देयरफॉर जो dy/dx है वो क्या आएगा, dy/dx आएगा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो 3x-5 का स्क्वायर, और ये माइनस, फिर 3x-5 का डेरिवेटिव 3। ओके, d2y/dx² निकालो। सो d2y/dx² क्या आएगा, -3 बाहर। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/3x-5 का होल क्यूब, और ये 3x का 3। राइट, आगे बढ़ो। अच्छा, यही गलती किया क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा 2 को लिया। हम्म, एक बार 2 को लिया। हाँ देखो, यहाँ पे वो 2 मैं नहीं ले पाया था, वही मैं बोल रहा था यार, यहाँ पे 2 आएगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे 16 आएगा। मैंने लिखा था एक्चुअली, बट हटा दिया था फिर। चलो अब छाप लो। राइट, अब समझ में आया मेरे को गलती। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे वापस आते, छोड़ो उसको, उसको छोड़ दो। जो log ax प्लस बी वाला जनरल केस था ना, उसमें ए बी की वैल्यू डाल दो, मेरे को भूल जाओ। चलो, सो देयर फोर यहाँ पे जो d3y/dx³ है वो क्या आ जाएगा, d3y/dx³ क्या आएगा, -3 2 = 6 3 = 18 आ चुका है। 1/x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा -n/x⁻1 इंटू ये। ठीक है, सो देयर फोर जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आप समझ ही गए हो, क्या आएगा बताओ। समझते हैं पहले। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो नीचे 3x-5 है, इसकी पावर ऑर्डर से एक ज़्यादा हो रही है हमेशा। तो जो dny/dx⁻n आएगा, इसमें जो 3x-5 आएगा, इसकी पावर एक ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इवन होने पे नहीं आ रहा है, और ऑड होने पे आ रहा है। मतलब ये आएगा -1/n+1, सॉरी -1/n, -1/n। क्योंकि n जब इवन है, मतलब n जब 2 डाल रहे हो तो ऑब्वियसली माइनस साइन नहीं आ रहा है, n जब 1 डाल रहे हो तो माइनस साइन आ रहा है। अच्छा, और जो ये 3 है, ये 2 में 3 की पावर 2 है, 3 में 3 की पावर 3 है, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर n। और साथ ही में यहाँ पे और कुछ है क्या, 3 तो हो रहा है, और कुछ, और कुछ, और कुछ। जनरल केस देखो यार, जनरल केस। हाँ, 2 की पावर भी हो रही है ना, फैक्टोरियल भी बन रहा है, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल की जगह इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही आएगा n फैक्टोरियल। ये चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, चेक करने के लिए आप एक निकाल सकते हो, d3y/dx³ निकाल लो, तो n बराबर 3 डालो, तो -1 का क्यूब
3 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3x - 5 की पावर 4। तो ऊपर 3 का क्यूब आ रहा है 27 इंटू 6। ठीक है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 3 इंटू 3, 3x - 5 की पावर 4, 3x - 5 की पावर 4 और -1 का क्यूब माइनस माइनस। ओके, तो हम लोगों का आंसर यहाँ पे सही है। ओके, तो इस तरीके से इसको रिजॉल्व करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। छाप लीजिए, फिर बचे हुए दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। देखो 11 और 12 एक ही जैसा है। बस क्या करना है आपको, A B C की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या कर देना, एंड में A B और C की वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, तो करते पहले 11वां तो करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11वां है लेट। लेट क्या है यार, वो तो ऑलरेडी दे रखा है। सो y बराबर e⁻x cos ऑफ bx प्लस सी। भाई बहुत लेंदी जाने वाला है मुझे लग रहा है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 3 टाइम्स। सो देयरफॉर जो dy/dx है वो क्या आएगा, e⁻x बाहर, cos bx का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ bx प्लस सी इंटू बी, फिर प्लस cos ऑफ bx प्लस सी बाहर, और e⁻x का डेरिवेटिव आएगा e⁻x इंटू ए। आइए इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। सो देयरफॉर जो dy/dx आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो बहुत लेंदी हो। ठीक है, dy/dx पहले ये cos वाला टर्म लिख लेते हैं। तो dy/dx आया a⁻x cos ऑफ bx प्लस सी माइनस b e⁻x साइन ऑफ bx प्लस सी। चलिए अब d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं। तो हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट a² + b² से दोनों साइड डिवाइड कर दो। उससे होगा क्या ना, ये ए बी साफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, dy/dx = e⁻x बाहर है, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अंडर रूट a² + b² से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर भी किया तो नीचे भी करूंगा। सो ये देखो e⁻x, ठीक है, ये आ जाएगा a/√a² + b² मल्टीप्लाइड बाय cos bx प्लस सी माइनस b/√a² + b² और साइन ऑफ bx प्लस सी। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, a/√a² + b² को cos थीटा ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट a/√a² + b² = cos थीटा। सो देयरफॉर साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो साइन थीटा है वो अपने आप आ जाएगा b/√a² + b²। अच्छा, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा tan के टर्म्स में निकाल लो क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। दोनों को डिवाइड करो तो जो tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा निकालोगे तो वो आ जाएगा b/a। तो इसका मतलब जो थीटा है वो है tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो मतलब सारा मकसद ये था कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। वरना अभी मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया था, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं निकाला भी तो ट्रिपल नहीं निकाल पा रहा हूँ फिर, और ना उसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो देयर फोर dy/dx = आ जाएगा e⁻x, और ये है a² + b² की पावर ½ अंदर क्या हो रहा है, ये हो रहा है cos थीटा, ये हो रहा है cos ऑफ bx प्लस सी माइनस ये है sin थीटा, और ये साइन ऑफ bx प्लस सी। तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का। सो देयर फोर जो dy/dx है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा e⁻x a² + b² की पावर 1/2। ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, मतलब bx प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है दोबारा डिफरेंशिएट करने की, लेकिन ठीक है, हिम्मत करके करता हूँ। d2y/dx स्क्वायर a² + b² की पावर ½ मतलब a² + b² का जो अंडर रूट है ये तो कांस्टेंट हो गया बाहर। अच्छा, e⁻x बाहर, cos ऑफ bx प्लस सी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन ऑफ bx प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, और फिर bx प्लस सी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन b आ जाएगा, फिर प्लस ये हो गया cos ऑफ bx प्लस सी प्लस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज ई रेस टू ए एक्स इंटू ए। ओके, अब मैं ई रेस टू ए एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो देयर फोर जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो आ जाएगा ई रेस टू ए एक्स कॉमन लेने के बाद, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वो आ जाएगा, वो आ गया, क्या आया, ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर आप अब दोबारा से यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो फिर से यही केस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे तो देखो यहाँ से रूट हट जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे अगेन ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, सॉरी प्लस बी स्क्वायर बन गया, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और ये बन गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, ओके। सो देयर फोर जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये क्या आ गया, ये आ गया ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर को मैं वन की जगह लिख देता हूँ टू बाई टू, ध्यान से देखना। अब ये अगेन कॉस थीटा बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा, अगेन फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का, तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा ऑलरेडी था, एक और थीटा जो अब फॉर्मूले के बाद आया है। समझ रहे हो ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और बी क्या है तुम्हारा, बी है तुम्हारा थीटा, तो ये आंसर आ गया बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। सो देयर फोर जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये आ गया तुम्हारा ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अपॉन टू, ये आ गया कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा। तो यार देखो इसके आगे जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, तुम्हारी है तो आगे कर लेना, तीसरा ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव फिलहाल यहीं से पता चल रहा है, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज जो डी एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन है वो क्या आ रहा है, देखो ई रेस टू ए एक्स तो कॉमन चल रहा है, तो ई रेस टू ए एक्स कॉमन चलने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब डी वाई बाई डी एक्स था तो पावर वन बाय टू थी, जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ तो पावर टू बाय टू हुई, ये पावर क्या है, ये टू बाय टू है। ठीक है, अब जब थ्री आएगा तो पावर थ्री बाय टू होगी, तो एन आने पे पावर एन बाय टू हो जाएगी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा, डी टू हुआ तो टू थीटा, डी था तो एक थीटा था, डी थ्री आएगा तो थ्री थीटा आएगा, तो ये एन थीटा आ जाएगा, और थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स बी बाय ए। इस तरीके से इसको निकालना था। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ, देयर फोर 12th क्वेश्चन देख लो, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, उसमें ई की पावर में एट है शायद, तो ई रेस टू एट एक्स। ठीक है, और कॉस सिक्स एक्स प्लस सेवन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर पावर एन बाय टू, कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस एन टेन इनवर्स सिक्स अपॉन एट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा ई रेस टू एट एक्स, एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर हंड्रेड होता है, और हंड्रेड की पावर एन बाय टू करोगे तो ये टेन की पावर एन आ जाएगा। हंड्रेड की पावर एन बाय टू का मतलब क्या है, हंड्रेड के रूट की पावर एन, तो बेसिकली ये टेन की पावर एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन की पावर एन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ सिक्स एक्स प्लस सेवन प्लस एन टेन इनवर्स तीन बटा चार। ओके, ये आ गया तुम्हारा डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो बस ए बी सी की जगह वैल्यूज डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 11 छाप लो, दो पार्ट्स में छापो छापो, अब दोबारा छापो, छाप लिया, अब 12 छाप लो। ओके, तो ये था हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव का पूरा कंसेप्ट। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो खत्म हो गया ना मैथ्स तो। ठीक है, तो फिजिक्स शुरू करेंगे अब, और बाकी मैथ्स वन में जो कुछ बचा है वो तो कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।